सुनी। यहाँ पे मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 13 साल से। और क्या जिम्मेदारी रहती है आपकी यहाँ पे? मैं पूरा मंदिर का मैं ही संभालता हूँ। तो जो कार्यक्रम हुआ था 3 सितंबर को, और उसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए और उसके बाद से बहुत ज़्यादा उसका विरोध भी हुआ, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। उस कार्यक्रम में क्या था और क्या इसकी जानकारी थी कि इस तरीके का विवाद भी हो सकता है उस कार्यक्रम से आपको? ऐसा था कि मैं स्टेज पे 1:45 बजे तक मैं था। मैंने कहा अब सोए अपन। तो मैं इधर आ गया था कार्यालय के बाहर ही हमारे अध्यक्ष महोदय, ये उपाध्यक्ष जी बाबूलाल जी ओझा और ये अशोक जी अग्रवाल कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए थे। फिर 5 मिनट बैठे और वो हल्ला होने लगा 1 बजे के लगभग। तो बाबूलाल जी और अशोक जी वहाँ गए थे। तो ये उन्होंने हाथ खड़े करवाए, जनता को पूछा भाई ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है, आपको तो इसको बंद करावें। तो जनता ने कहा नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इसको चालू रखिए। वो प्रोग्राम उस दिन 4:15 बजे तक चला। अच्छा, किसी महत्वाकांक्षा के कारण ये हुआ सब। नहीं तो क्या हुआ था, विवाद कैसे हुआ था? आप जो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बता रहे तो वो चीज़ बताइए कैसे ये स्टेज पे चढ़ गया था और फिर तो बात आ दी मीडिया पे। फिर देखा तो इन्होंने जाके मारपीट की, जो मैंने अभी आपको वीडियो बताया। प्यारचंद जी ने किसी लेडीज के नर्तकी के साथ मारपीट की, जो मैंने आपको वीडियो अभी बताया था। यही बात हुई। फिर पुलिस वाले आ गए, उनको पकड़ के ले गए, मामला शांत करवाया। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि कार्यक्रम क्या था उस दिन, मतलब किस उपलक्ष्य में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था? तेजा जी के जलजूलनी 11 के दिन राजस्थानी भजन, राजस्थानी डांस, भजन संध्या और ऑर्केस्ट्रा, ये प्रोग्राम था। इल्जाम तो ये लग रहा है कि अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई। नहीं थी सब, लेडीज थी तो राजस्थानी ड्रेस में थी। वो जो लेडीज ड्रेस पहने हुई थी राजस्थानी ड्रेस में थी। कोई अश्लील वाला कोई एक भी गाना वगैरह कोई अश्लीलता, बिल्कुल अश्लीलता नहीं थी। फिल्मों में जैसे अश्लीलता होती बोली, राजस्थानी जिस प्रोग्राम पे ये हुआ ना सब, वो भी राजस्थानी ड्रेस में थी दोनों ही डांसर। और उसके बाद जो उन्होंने गालियां दी है ना, अपशब्द बोले, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इन्होंने उनके साथ में मारपीट की तो उन्होंने भी कोई गाली निकाली होगी, तो ये गलत गालियां निकालना, किंतु उनके ऊपर भी कोई अत्याचार हुआ है। उन्होंने बताया जो उनके कि भाई हमारे चेस्ट पे इनके नाखून के दाग, नाखून लग गए इनके। तो अब भाव इसमें कुछ हुआ होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अभी तक आपके पास क्या क्या प्रतिक्रिया आई है? अलग अलग लोग, शायद मैंने सुना है आपको ज्ञापन भी दे रहे हैं। नहीं आपके पास कुछ ऐसा नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। चलिए, तो ये मैंने कोशिश करी है कि दोनों पक्ष बताया जाए, सिर्फ एक पक्ष से रूबरू ना कराया जाए। दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करवाया या जिन्होंने उस प्लानिंग के अंदर थे कि क्या कार्यक्रम करवाना है, वो सारी चीजें। हाँ, एक चीज और कुछ। हाँ, एक सुनने में ये भी आया साहब कि पिछले साल इन्होंने प्यारचंद जी ने यहाँ सांवरिया जी के 3 मंदिर हैं। तीनों ही मंदिरों के लिए इन्होंने लड्डू मठरी प्रसाद बेचने का काउंटर लगाया। क्या यहाँ पे तीनों ही मंदिरों का भगवान का लड्डू मठरी हमारे यहाँ बिकती है। अपने घर के बाहर लगाया इन्होंने काउंटर। हाँ, अपने घर के बाहर उन्होंने काउंटर लगाया। तो हमें मंदिर वालों सभी आदमी ने कहा कि आपका काउंटर है क्या? हमने कहा हमारा नहीं है, ये खुद ही बढ़ा के बेच रहे। तो हमने फिर मंदिर के मार्फत इनको कह के बंद करवाया। तो इसीलिए भी ये नाराज हो सकते हैं मंदिर से। अच्छा, आपको आशंका है कि नाराजगी में ये चीज हुई है? हो सकता है। अच्छा, अश्लीलता जैसा कुछ नहीं था, आप ये खुलकर बोल रहे हैं? अश्लीलता वगैरह कुछ नहीं थी।